ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग बात करेंगे वट सावित्री व्रत कथा की। मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं इस व्रत को रहती हैं। अगर आप व्रत रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं, फिर भी इस कथा को सुनिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ता हुआ चलता हूँ, आप भी पढ़िएगा, साथ ही साथ सुनिएगा, ठीक है। चलो, एक बहुत ही प्रसिद्ध देश की राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनको सभी सुख प्राप्त थे, लेकिन संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं था, जिससे वो बहुत परेशान रहते थे। इसके लिए उन्होंने 18 वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर के सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई, बहुत ही गुणवान हुई, लेकिन फिर भी राजा बहुत उदास थे, क्योंकि उस कन्या के लिए उनको योग्य वर नहीं मिल रहे थे। राजा बहुत दुखी रहते थे। आखिरकार राजा ने कन्या को खुद ही कह दिया अपने लिए वर को खोजने के लिए, और उस कन्या को जंगल भेज दिया। जंगल में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान से मुलाकात के बाद सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु, कम आयु के बारे में बताया, तो माता पिता ने उसके बहुत समझाया सावित्री को, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के कारण राजा को झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान की शादी करा दी गई। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल को छोड़ करके जंगल की कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र भूषणों को त्याग कर दिया और अपने अंधे सास ससुर की सेवा वो करती रही। सत्यवान की मृत्यु का दिन अब निकट ही आ रहा था। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था कि कौन से दिन इनकी मृत्यु होने वाली है। समय नज़दीक आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी, बहुत परेशान होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास व्रत करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। आखिरकार प्रत्येक दिन की तरह ही सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। उसी दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर तो चढ़े, लेकिन उनका सिर चकराने लगा, उन्हें चक्कर आने लगा, जिसकी वजह से सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ठहरी पतिव्रता। उन्होंने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार यमराज के मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति के प्रति प्रेम को देख करके यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उसका खोया हुआ राज्य दे दिया, और सावित्री को देखने के लिए कहा कि वह लौटे कैसे। सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो वो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु का वरदान तो दे दिया। वचनवृद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर उसने पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उसका राज्य भी उसको वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। पति और पत्नी में प्रेम हमेशा बना रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।